आज हम नियोनेटल जॉइंटिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि नियोनेटल जॉइंटिस होता क्या है, कि क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या ट्रीटमेंट करेंगे इसमें। तो मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम। नियोनेटल जॉइंटिस होता क्या है। तो इट इज़ अ कॉमन कंडीशन इन अ न्यूबॉर्न। तो ये एक बहुत कॉमन कंडीशन होती है जो हमारे न्यूबॉर्न में देखने को मिलती है। ठीक है गाइस, वेयर द स्किन एंड वाइटिस ऑफ द आई टर्न येलो ड्यू टू एलिवेटेड बिलीरुबिन लेवल इन द ब्लड। इसमें क्या होता है कि जो स्किन होती है और जो हमारा आई का वाइट वाला पार्ट होता है वो हमारे येलो में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? ड्यू टू एलिवेटेड बिलीरुबिन लेवल इन द ब्लड, कि जो हमारा बिलीरुबिन का लेवल होता है वो हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से हमें जो स्किन है, हमारा आई का वाइट वाला पार्ट होता है वो येलो देखने को मिलता है। ठीक है, अब इंसिडेंस क्या होता है? 60% न्यूबॉर्न होता है जिसमें हमें न्यूनेटल देखने को मिलता है। अब क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो इसमें हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे। एक तो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होता है और एक फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है। तो जो हमारा पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होता है ये 5 से 10% होता है, और जो हमारा फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है ये मेजॉरिटी हर किसी मतलब न्यूनेट को मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होता है इसमें मतलब ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और जो हमारा फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है इसमें कोई भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये अपने आप खुद मतलब ठीक हो जाता है कुछ टाइम के बाद। ठीक है गाइस, अब हम इसमें डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि ये पैथोलॉजिकल जॉइंटिस क्या होता है, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस क्या होता है। तो इंसिडेंस, सबसे पहले हम इंसिडेंस देखेंगे कि जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है इसमें मोर कॉमन देखने को मिलता है, और जो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होता है ये लेस कॉमन देखने को मिलता है। अब जो बिलीरुबिन का लेवल होता है, अब जो बिलीरुबिन हमारे पास जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है इसमें हमें ऑलवेज कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन देखने को मिलता है, और जो हमारा पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होता है इसमें कैन भी कॉन्जुगेटेड भी हो सकता है और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, और जो हमारा टोटल सीरम बिलीरुबिन लेवल होता है जो हमारे पैथोलॉजिकल जॉइंटिस में क्या होता है, माइल्डली एलिवेटेड होता है, और जो हमारा पैथोलॉजिकल वाला जॉइंटिस होता है इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड जो फिजियोलॉजिकल वाले में हमें माइल्डली एलिवेटेड मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो रेट ऑफ इंक्रीज है कि जैसे जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है इसमें तो नहीं बढ़ता है, लेकिन जो हमारा पैथोलॉजिकल जॉइंटिस है इसमें मोर देन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हमें बिलीरुबिन की रेट बढ़ती हुई दिखती है। ठीक है, इसके बाद जो टाइम ऑफ ऑनसेट होता है, तो जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है यूजली ये 24 टू 72 आवर ऑफ एज में देखने को मिलता है, और जो हमारा पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होता है वो लेस देन 24 आवर ऑफ एज में, जैसे 24 आवर के पहले पहले हमें ये देखने को मिलता है। और ड्यूरेशन क्या होती है, हमारी फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस की ड्यूरेशन जो होती है 1 से 2 वीक्स की होती है, और जो हमारा पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होता है इसमें बियॉन्ड 3 to 4 वीक्स में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये फिर इसमें पीक लेवल्स में तो जो फिजियोलॉजिकल होता है वो 3rd to 5th डे में बहुत पीक लेवल पर मिलता है। एंड हमारे जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है इसमें पाम एंड सोल भी अफेक्टेड नहीं होते हैं, बट हमारा जो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होता है इसमें अफेक्टेड होते हैं, और इसमें हमें कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है फिजियोलॉजिकल वाले में। और जो हमारा पैथोलॉजिकल वाला जॉइंटिस होता है इसमें हमें ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है गाइस, अब हम जॉइंटिस को कैसे असेसमेंट करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे कॉमन जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होती है वो हम सीरम बिलीरुबिन लेवल चेक करते हैं इसमें। तो हमारा जो सीरम बिलीरुबिन होता है नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 1 से लेके 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। ठीक है गाइस, अब जो हमारा डायरेक्ट कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है ये हमारा लेस देन 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, और जो हमारा इनडायरेक्ट अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है वो 0.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अब हम स्क्रीनिंग ऑफ बेबी भी करते हैं। ये इनिशियल क्लिनिकल असेसमेंट होता है, इसमें हम क्रैमर मेथड पढ़ते हैं जिसे हम विजुअल असेसमेंट हम जिसे अपने आंखों से देख के इसका असेसमेंट करते हैं, विजुअल असेसमेंट बोलते हैं। इसे हम सिफेलो कॉर्डल प्रोग्रेशन में लेते हैं, जैसे ये है, ये वाला हमारा हो गया सिफेलो कॉर्डल प्रोग्रेशन। तो इस वे में हम इसको देखते हैं।
तो क्रेमर, इसमें क्या होता है कि क्रेमर जोन होता है, उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट सीरम बिलीरुबिन हम देखते हैं। तो हमारा जो जोन 1 होता है ये हमारे फेस और नेक, ये हमारा सबसे पहले फेस में देखने को मिलेगा और नेक में। तो ये हमारा जोन 1 हो गया। और फेस में भी हमें मोस्टली सबसे पहले हमें फर्स्ट साइन आइज में ही देखने को मिलता है। और इसमें जो अप्रोप्रिएट सीरम बिलीरुबिन होता है वो 4 to 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। एंड जोन 2 में चेस्ट एंड अपर एब्डोमेन इन्वॉल्व हो जाता है। इसमें हमारा जो सीरम बिलीरुबिन होता है वो 6 से 8 मिलीग्राम पर DL होता है। ठीक है, अब जोन 3 आता है हमारा। जोन 3 में क्या होता है कि जो लोअर एब्डोमिनल मतलब इन्वॉल्व होता है एंड थाइज इन्वॉल्व हो जाती है। इसमें हमारा जो बिलीरुबिन होता है वो 8 to 12 मिलीग्राम पर DL होता है। इसके बाद जोन 4 आता है जिसमें हमारे लेग्स एंड आर्म्स एंड फोर आर्म्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या होता है गाइस कि जो बिलीरुबिन का लेवल होता है वो 12 to 14 मिलीग्राम पर DL हो जाता है। ठीक है गाइस, इसके बाद जोन 5 आता है। इसमें हमारे पाम सोल इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो डेंजर साइन होता है इसमें जो TS से भी टोटल सीरम बिलीरुबिन लेवल मोर देन 15 मिलीग्राम पर DL हो जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसक्यूटेनियस बिलीरुबिनोमेट्री, जो कि एक बेटर मतलब विजुअल असेसमेंट से ज़्यादा अच्छी होती है, वो हम करवाते हैं इसमें। अब क्या क्या कॉज हो सकते हैं जॉन्डिस के, तो हम इसमें मोस्टली पैथोलॉजिकल जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए हम पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के ही कॉज देखेंगे। तो अगर इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हुआ तो क्या मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो इसको बढ़ा सकती है। तो ये हीमोलाइटिक डिसऑर्डर इसमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा RBC का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम बोल सकते हैं कि हेरिडेटरी स्पायरोसाइटोसिस जो होती है उसमें G6PD डेफिशिएंसी। इसके बाद हमारा जो ब्लड ग्रुपिंग इनकम्पैटिबिलिटी है इसमें देखने को मिल सकता है। इसमें एग्जाम्पल जैसे मैटरनल एंटीबॉडीज़ हो गई। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम ABO-RH इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है। अब जो हमारे UDGPT एंजाइम है इसकी एक्टिविटी बहुत कम हो गई जिसकी वजह से सेप्सिस हो सकता है। अब हमारा जो UDGPT क्या होता है, तो गाइज UDGPT का फुल फॉर्म होता है यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोराइनाइल ट्रांसफरेज। ये क्या करवाता है, जो हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है उसे कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में चेंज करता है लीवर के अंदर। ठीक है, और जो हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है। अब गाइस पता है ये बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म में हमने पढ़ा था कि जब RBC का ब्रेकडाउन होता है तो वो हीम प्लस ग्लोबिन में टूटती है। ठीक है, तो जो हमारा हीम वाला पार्ट होता है वो बिलीवर्डिन में चेंज हो जाता है और जो बिलीवर्डिन है वो हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में चेंज होता है। जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है ये वाटर इनसोल्यूबल होता है और ये हमारे UDP-GT की मदद से मतलब हेल्प से ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में चेंज हो जाता है लीवर के अंदर जो वाटर सोल्यूबल होता है। और ये बाइल डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में चला जाता है और वहाँ से स्टूल के थ्रू स्टर्कोबिलिजिनोजन मतलब सीक्रेट हो जाता है और जो 10% यूरोबिलिनोजन बचता है वो एक्सक्रीटेड इन यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है और जो बचा हुआ रहता है वो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में वापस चले जाता है लीवर के अंदर। ठीक है गाइस, तो अब सेकेंड में जो इंक्रीज कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ये तो बिलीरुबिन एट्रेजिया की वजह से देखने को मिल सकता है। तो बिलीरुबिन एट्रेजिया होता क्या है कि इसमें जो हमारी बाइल का फ्लो टू इंटेस्टाइन है ये ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है गाइस, इसके आगे हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, तो इसमें हम नॉर्मोग्राम करवाते हैं। ये हमें डिसाइड करता है कि जॉन्डिस के ट्रीटमेंट को हम कैसे मतलब कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्या कोर्स आता है ट्रीटमेंट में, मतलब यूज टू डिसाइड कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस। ठीक है, तो हम ट्रीटमेंट ऑफ मेथड क्या क्या मेथड होती है। सबसे पहले हम फोटोथेरेपी करते हैं। फोटोथेरेपी में क्या होता है गाइस कि इसमें है ना इसमें गाइस ब्लू ग्रीन LED अपन इसको मतलब UV रेज डालते हैं और बेबी को मतलब लेटा देते हैं पहले और कपड़े से इसके गोनेट्स वगैरह को आई वगैरह को मतलब ढक देते हैं कपड़े से प्रोटेक्शन के लिए ताकि इसको हार्म ना हो। और हम ब्लू ग्रीन लाइट मतलब उसमें डालते हैं और उसका जो मतलब नैनोमीटर 460 to 490 नैनोमीटर उसमें जो रहती है UV रेज वो रहती है।
और गाइस इसे कभी भी मतलब कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में नहीं करना है, क्योंकि उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। उसमें क्या होता है, ब्राउन पिगमेंट फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बेबी को हमें ब्रोंज बेबी सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। इसलिए उसमें हमें कभी भी नहीं करना है। फोटोथेरेपी हमें कभी भी कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में नहीं करवाना है, ठीक है। उसके बाद हम डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न देते हैं इसमें। इसके इंडिकेशन क्या क्या है, हम कहाँ कहाँ दे सकते हैं। तो ये वेरी हाई बिलीरुबिन मतलब लीवर होता है ना, वहाँ पर हम दे सकते हैं। सॉरी गाइज, ये लेवल है, ठीक है। तो जो वेरी हाई बिलीरुबिन लेवल होता है ना, वहाँ पर दे सकते हैं जहाँ पर एबनॉर्मल नॉर्मोग्राम आया हो, या RH जो आइसो इम्यूनाइजेशन होता है ना, वहाँ पर हम दे सकते हैं, जिसमें कोड ब्लड बिलीरुबिन कितना होना, मतलब मोर देन 5 मिलीग्राम पर DL हो, और जो कोड ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो लेस देन 10 मिलीग्राम पर DL होता है, ठीक है। अब हमारा मैनेजमेंट ऑफ प्रोटोकॉल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद करना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारा जो न्यूबॉर्न होता है न्यूबॉर्न जॉन्डिस होता है, मतलब उसमें स्क्रीनिंग को हमें एवरी 12 आवर फॉर 3 to 5 डेज पोस्ट बर्थ तक हमें करना है। इसके बाद हमें चेक करना है कि सीरियस जॉन्डिस प्रेजेंट तो नहीं है। सीरियस जॉन्डिस मतलब जो उसका ऑनसेट होता है वो लेस देन 24 आवर का होता है। येलो पाम एंड सोल तो नहीं है। साइन ऑफ बिलीरुबिनो इंसेफेलोपैथी तो नहीं है। तो इसके क्या क्या साइंस होते हैं, उसमें हाइपरटोनिया हो सकता है, ऑक्सीटोटोनस जो पोजीशन होती है वो हो सकती है, हाई पिच्ड क्राई हो सकता है। तो ये सब चीज़ें प्रेजेंट तो नहीं है, तो हम ये चीज़ें देखेंगे। अगर इसमें यस है, अगर ये चीज़ें प्रेजेंट मतलब सीरियस जॉन्डिस प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं उसमें हमें ना इमीडिएटली स्टार्ट कर देना फोटोथेरेपी प्लस सीरम बिलीरुबिन टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद हम एक नॉर्मोग्राम प्लॉट करते हैं एंड डिसाइड करते हैं फर्दर मैनेजमेंट क्या होगा। उसके बाद अगर नो है, अगर सीरियस जॉन्डिस प्रेजेंट नहीं है, तो हमें असेस करना है इफ जॉन्डिस इज पैथोलॉजिकल, ये जॉन्डिस पैथोलॉजिकल है या फिजियोलॉजिकल है। अगर पैथोलॉजिकल होता है, यस आंसर यस आता है, तो हमें सीरम बिलीरुबिन टेस्ट करना है एंड प्लॉट नॉर्मोग्राम करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमें फर्दर मैनेजमेंट करना है। और अगर हमारे पास ये पैथोलॉजिकल जॉन्डिस नहीं होता है, आंसर हमारा नो आता है, तो ऑब्जर्वेशन में रखना है एंड फॉलोअप करना है। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।